सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कबीर भजन। धुन सुन के मनुआ मगन भया, धुन सुन के, धुन सुन के मनुआ मगन भया, धुन सुन के। हाँ, धुन सुन के मनुआ कैसा मगन होता है, कैसी धुन इसे जीवन में सुनाई पड़ती है। तो सुनिए बहुत ही, हाँ, ये गगन मंडल में कैसे धुन सुनाई पड़ती है। इस धुन के बारे में बहुत ही सुंदर ज्ञान वर्धक और मार्मिक, जो हृदय में मरम जाने वाला ऐसा सुंदर इसका अर्थों के द्वारा निरूपण किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा, भाव अर्थ संदर्भों के सहित इसका अर्थ दिया जाएगा। जो सुनिए बहुत सुंदर। पहले कबीर भजन, फिर सुंदर अर्थ सुने जो बहुत ही अज्ञानता को दूर करने वाला। अरे धुन सुन के मनुआ मगन भया, धुन सुन के, धुन सुन के मनुआ मगन भया, धुन सुन के। लाग समाधि रही गुरु चरणन, लाग समाधि रही गुरु चरणन, अंतर का दुख दूर हुआ, धुन सुन के, धुन सुन के मनुआ मगन भया, धुन सुन के। अरसोन शिखर पर झालर झलके, सोन शिखर पर झालर झलके, पियत अमीर से बूंद चुआ, धुन सुन के, धुन सुन के मनुआ मगन भया, धुन सुन के। अरे सतगुरु डोरी डाल महल पर, सतगुरु डोरी डाल महल पर, अरे जा चढ़ हंसा पारे हुआ, धुन सुन के, धुन सुन के मनुआ मगन भया, धुन सुन के। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, अरे सुनाते सुनाते अल मस्त हुआ, धुन सुन के, धुन सुन के मनुआ मगन भाया,
सुन के, धुन सुन के मनुआ मनुआ मगन भया, धुन सुन के। हाँ, देखिए धुन सुन के मनुआ कैसे मगन होता है, बहुत सुंदर। हाँ, जब बहुत ही मगन हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, जीवन हंसता खिलखिलाता रहेगा और जीवन जो है बिल्कुल आनंद मगन रहेगा। ऐसा धुन सुन के मनुआ मगन भया, मगन रहता है जीवन में। कहा है कहानूत में, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे दीदी, मन चंगा है तो कठौती में ही गंगा है। रैदास भक्त ने देखिए कैसे भक्ति, निर्मल भक्ति किया कि उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि कहा मेरी गंगा तो कठौती में, जिसमें चमड़ा फुलाता था और जूता का काम करता था रैदास भक्त। तो कहा है कि ये गंगा जल, मेरे गंगा जल में जो है कंगन साव ढेर सारे, जो अपना हो मिला करके उठा लीजिए, निकाल लीजिए, पर वही कंगन निकालना, दूसरा मत निकालना। हाँ, तो देखिए जहाँ मन चंग है और मन निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, तो वही मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, तो कैसे जीवन को संदेशा संत महापुरुष देते रहते हैं। हाँ, उस संदेशा को समझिए और समझ बूझ करके संत महापुरुषों की बारी पे चलिए। हाँ, ये नहीं कि लिखी लिखाई मालिक जो है उसी लिखनी में चलते रहें। लिखने में तो महाकवियों ने क्या क्या नहीं लिख डाला, बड़े बड़े ग्रंथ पोथी पत्र लिख डाले। जो मूल है, निर्णय है, उसको निर्णय को लखो और मूल बाणी जो संत महापुरुष बाणी देते हैं उसे निचोड़ करके, जैसे कपड़ा का पानी निचोड़ ली जात है, इसी प्रकार सदगुरु जो है आस ज्ञान को निचोड़ लेते हैं और निर्मल स्वच्छ निर्णय निवेरा करके सुंदर जो है ज्ञान देते हैं। जो कचड़ा है, कचड़ा माने जो अज्ञानता रूपी कचड़ा है, अंधकार भरा हुआ है, उसे दूर कर देते हैं और निर्मल स्वच्छ ज्ञान दे देते हैं। इसलिए ग्रंथों में बहुत कम पाओगे, जो संत महापुरुषों की बाणी से पाओगे वो स्वच्छ धुला धुलाया निर्मल स्वच्छ ज्ञान पाओगे। क्योंकि संत महापुरुष सारे जीवन में योग वैराग साधना में लीन हो करके और आत्मदर्शी आत्म ज्ञानी हो करके और सुन हर वेद शास्त्रों का चिंतन मथन करके सार वस्त्र निकाल करके निर्णय ज्ञान बताते हैं। ऐसा निर्णय ज्ञान को सुनते रहिए और अपने जीवन को सुधारते रहिए। जीवन सुधर जाएगा और स्वच्छ निर्मल पवित्र गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाएगा। हाँ, तो धुन सुन के मनुआ मगन भया। हाँ, जब योगी लोग साधना में बैठते हैं, योगी लोग संत महापुरुष भक्त जन, तो हाँ, जब योग मुद्रा की साधना की जाती है और मन इंद्रियों को वश में करके जब सुरती को 10वें मुकाम में ले जाया जाता है, तो वहाँ जो है ये मन जो है शांत हो जाता है और
वह मन जो है उस अनहद बारी को और नाना प्रकार के राग रागनी को सुन करके ये मगन हो जाता है, दीवाना हो जाता है। धुन सुन के मनुआ मगन भया और फिर ओत पोत हो जाता है। ऐसे जीवन में निर्मल फिर मना मगन ही रहता है, जीवन सारा दिन मगन रहता है कि अरे जो कुछ है ये घट के अंदर है। अरे घट खोजो मोरे भाई, घट ही मत तुम रहो समाई। घट के बाहर ना पैहो मोरे भाई, जो कुछ है सो घट ही में रहा समाई। हाँ, घट के अंदर खोजो, घट ही में सब कुछ भंडार भरा है। यही में हीरा मोती, यही में नौलख तारा, यही में मिल जाए गुरु पूरन हमारा। इसी घट में और गुरु भी है, सदगुरु भी है, परमात्मा भी है, ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, खुदा भी है। सब इस घट के अंदर खोजो मोरे भाई, और खोज खोज के मिल जाई है मोरे भाई। हाँ, तो खोज लो इस मानुष चोला पा करके जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हाँ, साहब की यही कबीर साहब की बाणी है, खोजो तो खोज करके तो देखो। साहब ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला, तो रहा किनारे बैठ। हाँ, साहब कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाया, अरे जिन्होंने खोजा वो प्राप्त कर लिया। हाँ, इसलिए साहब ने इस घट में जिन्होंने खोजा वो पाया। गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला, रहा किनारे बैठ। यदि हम गहरी आत्म शांति में और गहरे ज्ञान में, ज्ञान के गहरे ज्ञान जल में नहीं बैठेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ज्ञानता में सारा जीवन चला जाएगा। इसलिए गहरे पानी बैठ, अब मैं बपुरा ढूंढन चला, रहा किनारे पर। अरे किनारे में बैठ कर ढूंढिए तो का पहियो, कह रे गहरी आत्म शांति में जाओ, गहरे ज्ञान जल में डुबकियां लगाओ। हाँ, तभी जो है मिलने वाले हैं परमात्मा सदगुरु, मिल जाएंगे। हाँ, तो साहब देखिए अगली कड़ी में सुनिए, बहुत ही सुंदर मार्मिक ज्ञानवर्धक। सुनते रहिए, जीवन में उजाला लाते रहिए, ज्ञान का उजेला हो जाएगा। हाँ, लाग समाधि रही गुरु चरणन, अवंतर का दुख दूर हुआ। यदि हम गुरु चरणों में समाधि में गुरु चरणों का ध्यान लगा करके आत्म रूपी समाधि में लीन रहेंगे, अपने सूरत योग साधना में आत्मलीन रहेंगे, आत्मलीनता रहेंगे, अपनी आत्मा में लीन रहेंगे, स्वरूप में अपने लीन रहेंगे, तो अंतर का दुख दूर हुआ। हमारे जो अंदर आत्मा में दुख है व्याप्त रहता है, जो पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वो सब दूर हो जाएगा, जीवन भर का दुख दूर हो जाएगा। हाँ, तो ब्रह्म संशय ज्ञानता दूर करो तो दुख दूर, नहीं दुख तो बना ही रहेगा जन्म भर। अज्ञानता बस दुख बनता है, अज्ञानता बस अंधकार आ जाता है, अज्ञानता बस जन्म मरण के चक्कर आ जाते हैं। 84 लाख योनियों में जीव को जन्मना मरना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के अंतर का दुख दूर हुआ, अंतरात्मा का दुख दूर हो गया, अंतरात्मा का ज्ञान हो गया,
तो सारा दुख जीवन का दूर हो गया। सोन शिखर पर छालर झलके, सोन शिखर पर छालर झलके, अपियत अमीरस बुंद चुआ। हाँ, सोन शिखर ये जो है, योगी लोग जब साधना में बैठते हैं तो शून्य में ध्यान लगाते हैं। ये दोनों त्रिकुटी, ये दोनों बाहुओं के बीच में त्रिकुटी स्थान में वो शून्य शिखर कहते हैं। उस शून्य पे ध्यान लगाते हैं तो वहीं झालर झल 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 के अनंत प्रकार की जो है बिजली चमक रही है। हाँ, शून्य शिखर में, अपने गगन मंडल में। हाँ, पियत अमीरस बूंद चुआ। और जीव उलट के योगी लोग रस चूता रहता था, उसी को रस को चूते रहते, उसी को अमृत रस मान करके वो घट में एक झरना की तरह टप टप रस चूता रहता। उसी को लोग कहते हैं कि अमृत रस है, इसको पी के योगी अमर हो जाएगा। हाँ, तो साहेब कहते हैं कि उस अमृत रस के, वो अमृत रस नहीं है, वो रस है, एक टूटा रहता है, चूता रहता है, उसी को पीते रहते हैं। हाँ, अमृत तो आप ही है, अपने पास ही है। अमृत हमारा जीव है, जर अमर है, वही अमृत है। अमृत पे जब नहीं चलेंगे तो अमर होंगे ही नहीं। इसलिए अमृत को जाना, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लो। हाँ, आज जितने मन की कल्पना से काल कहा वैसो, अमृत वस्तु जाने नहीं। अमृत वस्तु को कोई जानता नहीं है, बिरला जानता है। इसलिए जानो अमृत वस्तु का, अमृत वस्तु का जाने भेदा, कहे कबीर सो हंस अच्छेदा। हाँ, अमृत वस्तु का यदि जब जान जाओगे तो हंस बन जाओगे। छेद कर दे गए संसार सागर में। हाँ, इस संसार सागर से आप उड़ जाओगे हंस बन करके। सतगुरु डोरी डाला महल पर, सतगुरु डोरी डाला महल पर, जा चढ़े हंसा पार हुआ। हाँ, तो हमारे जो है परम पुरुष परमात्मा सदगुरु देव हमारे अंतर घट में एक सूरत की डोरी डाल देते हैं और सूरत को लगवाते हैं, कराते हैं कि सुरती लगाओ, ध्यान जमाओ। तब ध्यान एकाग्र होगा, आत्मा में स्थित हो जाएगी डोरी, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। गुरु शिष्य की आत्मा परमात्मा का दोनों का मिलन हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। हाँ, तो सतगुरु डोरी डाला महल पर, इस शरीर रूपी महल में सुरती रूपी डोरी को डाल देते हैं और 10वें मुकाम में पहुंचा देते हैं। जहाँ जा चढ़ हंसा पार हुआ, फिर वो हंस जो है, आत्मा जो है, उस 10वें मुकाम में पहुंच करके वो मन विकारों से, अपने काम क्रोध विकार मन से परे हो जाता है। और जब श्वासा उल्टी जाती है तब वो फिर नीचे को आकर के इसी संसार सागर में काया में फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए हंसा पार हुआ। जब वो 10वें मुकाम में पहुंच गया तो हंस स्वरूप हो गया और हंसा पार हो गया। और जब वासना आई और सुरती को वापिस किया, फिर लौटा के नीचे लाया, फिर मन के साम्राज्य में आया, काया में आया। फिर उसी तरह जीव जो है हंस
हंस स्वरूप के स्वरूप ज्ञान पर चलते रहोगे तो हंस बने रहोगे। यदि आप जो है सदगुरु के स्वरूप ज्ञान से आत्मज्ञान से अलग हो जाओगे तो आप जीव के जीव बन जाओगे और मान के बखेड़े में पड़ जाओगे। इसलिए ऐसा जा चढ़ हंसा पार हुआ। हंस पार होना इस भाव सागर के से तो सदगुरु की कबीर बाणी पर, गुरुओं की बाणी पर चलते रहोते हंसा इस भाव सागर से पार हो जाएगा। इस काया को छोड़ करके उड़ जाएगा और फिर गर्भवास में नहीं आएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनत सुनत अलमस्त हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो और भाइयों साधो, हे भाई साधुओं संतो सुनो और साधो, साधना करो, साधना रत रहो। साधना रत से ही सुनत सुनत अलमस्त हुआ। जब सदगुरु का ध्यान ज्ञान सुमरन सूरत योग साधना में लीन रहोगे, आत्मलीन रहोगे तो अलमस्त फकीरा बन जाओगे। सुनत सुनत अलमस्त हुआ। सदगुरु का ज्ञान सुनते सुनते, अमृत बाणी सुनते सुनते आप अलमस्त फकीर दीवाना हो जाओगे। इस भाव सागर से पार हो जाओगे। बोलिए सदगुरु देव की जय।